नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जो कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 से संबंधित होने वाली है। यह सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके जो भी एग्जाम्स है जिनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है तो वो प्रश्न जो है वो यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में हूबहू तरीके से, ठीक है। क्योंकि इन प्रश्नों को मैंने उन अध्याय वाइज तरीके से विभाजित किया है ताकि आपके जैसे दूर का कोई टॉपिक है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए दूर का कोई टॉपिक है तो दूर का जो भी कक्षा 6 से लगा कक्षा 12 के जो पुस्तक राजस्थान अध्ययन की है उसमें दूर के जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को मैंने एक साथ संबंधित किया है। और एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तकें आपको पता ही है वैसे, तो ये पुस्तकें प्रमाणिक है तो यहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं और पेपर सेंटर जो है वो यहीं से पेपर बनाते हैं आपको, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उन्हें घुमाया फिराया जाता है और उनका लेवल बनाया जाता है ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज होकर के इनका आंसर दें, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सटीक तरीके से आपको आंसर बताऊंगा और अच्छे से अच्छे आप इनको याद करने का प्रयास करें। 360 पेज की पूरी पीडीएफ भी है, ठीक है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, जल्दी से जाइए और डाउनलोड कर पाएंगे। एक बार आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत हमने अध्याय वाइज बात की थी जिसमें 5 अध्याय जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। छठा अध्याय चला था स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, ठीक है, जहाँ पर हमने 10 प्रश्न जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में बात किए थे। बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से अपन पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सघन बीहड़ वन में बने दुर्ग जो हैं वो किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों। सघन बीहड़ वन के जो बने हुए दुर्ग हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, तो वन दुर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। जस्ट आपको जो मैंने लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों, उसमें आप जैसे क्लिक करेंगे एसके स्टडी एकेडमी के नाम से आपका प्ले स्टोर पर हमारा ऐप जो है वो ओपन होगा। आप इसको इंस्टॉल करें, उसके बाद रजिस्टर कीजिएगा, नाम वगैरह आपका फिल कीजिएगा आपकी सेफ्टी के लिए। फिर उसके बाद जाकर के आप ई नोट्स का फोल्डर आएगा, ठीक है। ई नोट्स के फोल्डर से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने वहाँ पर कला संस्कृति के नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, इतिहास के नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, आपके मैंने राजस्थान भूगोल के भी नोट्स अपलोड कर रखे हैं। शिक्षण अभिरुचि को बीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के रामबाण सीरीज़ जो है वो मैंने प्रस्तुत आपके लिए की है, तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। चलिए 12वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपका है कि वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई व पत्थरों से दुर्गम बना हो वह क्या कहलाते हैं, तो उन्हें एरण दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ए रण, ठीक है। रण अर्थात रण का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर चला नहीं जा सकता, वो रण होता है ना, हाँ वही स्टार्ट रण, जो आप समझ गए होंगे। तो वे दुर्ग जिनका मार्ग जो है वो कांटों, खाई और पत्थरों से जो है वो दुर्गम बना होता है तो उन्हें एरन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। धानवन दुर्ग आपको बताया था मैंने, ये देखिए 10वां प्रश्न यही ऊपर है कि मरुभूमि में जो बना हुआ दुर्ग था उन्हें धानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धानवन, ठीक है, जिस वन में धान होता है, ठीक है, वह धानवन दुर्ग, मतलब ट्रिक वाइज याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो धानवन दुर्ग जो है उसका अपोजिट क्या होगा, जहाँ पर कुछ नहीं होता हो। तो कहाँ पर कुछ नहीं होता है, मरुस्थल में कुछ नहीं होता है, तो मरुस्थल में जो भी दुर्ग होते हैं वो धानवन दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है, सीधा सट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है आपका कि वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई बनी होती है दोस्तों। देखिए कोई भी दुर्ग होता है तो उसके एक अपने आप में एक विशेषता होती है और उस विशेषता को आपको पहचान करके उसके नाम दिए गए हैं उनको याद रखना होता है, सीधी सट बात है, ठीक है। धानवन दुर्ग जहाँ पर चला नहीं जा सकता हो, जहाँ पर रेतीली हो तो वो है मरुस्थलीय दुर्ग। वन दुर्ग जहाँ पर बहुत सारे वन होते हैं, कंटीले झाड़ियाँ होती है, वो सघन बीहड़ वन होते हैं, वो वन दुर्ग। कांटों, खाई और पत्थरों से जो दुर्गम रास्ते बनते हैं या बनाए जाते हैं वह ऐसा दुर्ग जो है वो कौन से दुर्ग के अंतर्गत आता है, एरन दुर्ग के अंतर्गत आता है। पारीख दुर्ग की बात करें तो ख से खाई और ख से पारीख, ऐसे याद रखिएगा। तो वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई बनी होती है तो उन्हें पारीख दुर्ग के नाम से जाना जाता है। 14वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपका कि परकोटे से घिरे दुर्ग जो है वो किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों। परकोटे से घिरे हुए जो दुर्ग हैं वह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं दोस्तों आपके पारीदह दुर्ग के श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। परकोटे, विशाल परकोटा होता है, जैसे चीन की जो वॉल दीवार आपको दिखती है ना सैटेलाइट से, तो वैसी की वैसी एक दीवार कुंभलगढ़ में भी बनाई गई है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी सी छोटी है, लेकिन 4-5 घुड़सवार जो है वो एक साथ चलने का हौसला रख सकते हैं उसमें। तो परकोटे से जो घिरे दुर्ग हैं दोस्तों उसमें पारीद दुर्ग का नाम आता है, ठीक है, कुंभलगढ़ याद रखिएगा। 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना की एक व्यूह रचना हो, ठीक है, और किस श्रेणी में जो है इस श्रेणी को सम्मिलित किया गया है, तो सैन्य दुर्ग, ठीक है। सैन्य से याद रखिएगा, सैन्य अर्थात सेना, और सेना कहाँ पर होगी, जहाँ पर व्यूह रचना रची जाएगी, ठीक है। सेना अच्छी मजबूत जो सेना है वो कहाँ पर होगी, किसी दुर्ग के चारों ओर घात लगाए बैठी होगी, एकदम आक्रमण कभी भी हो सकता है इस फिराक में रही होगी और अपनी तैयारी को जो है वो मजबूत रखी हुई होगी, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, देखिए इन नाम के अंतर्गत ही आपको बताया गया है कि कौन सा दुर्ग की श्रेणी का है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
ठीक है, बस दिमाग थोड़ा सा लगा करके इनको याद करना है। ठीक है, सैन्य दुर्ग, याद रखिए सैन्य दुर्ग जहाँ पर सेना होती है, बस ठीक है, याद हो गया बस, जहाँ पर सेना होती है। और सेना क्या काम करती है? रक्षा करती है, युद्ध करती है, व्यूह रचनाएं रचती है। ठीक है, मतलब सामने लोगों को कैसे हराया जाए, बस सीधा सी बात है। तो व्यूह रचना की जो श्रेणी है वह सैन्य दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 16वां कि जिस दुर्ग में शूरवीर एवं बांधव जो है वो साथ रहते हो वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सहाय दुर्ग के अंतर्गत आता है दोस्तों, सहाय दुर्ग श्रेणी। ठीक है, तो ऐसा दुर्ग जो है वो शूरवीर और बांधव जो है उनके साथ रहते हैं, वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सहाय, अर्थात सहायता के लिए जो नाम आता है वो है सहाय दुर्ग। 17वां प्रश्न है अपना कि राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है दोस्तों? तो चित्तौड़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। ठीक है, किस किले को कहा जाता है? तो चित्तौड़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। अगला ही प्रश्न देखें, 18वां नंबर का प्रश्न आता है अपना महत्वपूर्ण कि इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का जो निर्माता है वह किसे बताया है दोस्तों? जो चित्रांग को बनाया गया है, ठीक है, चित्रांगद जो मौर्य था उसको इतिहासकार जो वीर विनोद थे उन्होंने चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग के निर्माता हैं वह बताया गया है चित्रांग को। ठीक है, चित्रांगद मौर्य को। अगला ही प्रश्न है 19वां कि चित्तौड़ के किले का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो क्या था? तो चित्रकूट नाम आता है, चित्रकूट या चित्रकूट भी नाम आता है, चित्तौड़ का नाम ही है। 20वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीत कर जो है इसका नाम दोस्तों खिजराबाद रखा था? ठीक है, खिजर खां करके एक इसका लड़का था अलाउद्दीन खिलजी का, और उसी के नाम पर इन्होंने इसका नाम जो है वो खिजराबाद रखा था। उन्होंने नहीं, इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बहुत ही कट्टरपंथी के लोग थे, बहुत लूटा, पूरे राजस्थान को लूटा, पूरे भारत को लूटा। ठीक है, और बहुत सोना, बहुत गायें यहाँ से ले गए और सत्यानाश हो इन जैसे लोगों का। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो 20 प्रश्न जो है इस वीडियो में हमने बात की है। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे।